संगीता ये पूछ रही है एनएचपीसी के बारे में। 96 रुपए का इनका खरीद भाव है। इन्होंने अपना टाइम फ्रेम नहीं बताया है, टाइम फ्रेम भी बताना चाहिए था। देखिए सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जब आप अपना सवाल लिखें तो थोड़ा सा विस्तार दीजिए। अब जैसे इन्होंने खरीदा हुआ है ये बताया, खरीद का भाव बताया, लेकिन टाइम फ्रेम भी साथ में इनको रखना चाहिए था। खैर बताइए एनएचपीसी कैसा दिख रहा है इस समय आज की तारीख में? 96 में इन्होंने खरीदा है, जो कि ऐसी जगह है कि वहाँ वो थोड़ा अभी डिस्टेंट पॉसिबिलिटी लगती है। रीज़न बताता हूँ आपको, और उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मामला एक्चुअली। लोअर हाई का पैटर्न बहुत क्लियर है और ऑल क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस बहुत छूट चुके हैं। इस चीज़ को सही तो नहीं माना जा सकता है। और क्या हो सकता है इसके बाद, इसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को रीड किया जा सकता है। पहला ये है कि एक आपको मार्च 2024 का लो मिलेगा, विच इज़ 73.6। ये है कि 73.6 उसका डिविएशन हो सकता है 1-2 रुपया। ओके, जो आपको देखने को मिला है लेटेस्ट पैटर्न में कि 71 के पास एक लो का पैटर्न बनता हुआ है। चूँकि लोअर हाई का पैटर्न है, सारे आपके एवरेजेस छूट चुके हैं, तो जब तक रिवर्सल क्लियर नहीं हो जाए, उस लेवल पे आते हैं, जब तक रिवर्सल क्लियर नहीं हो जाए, लाइकली रहता है कि रीटेस्ट ऑफ द लो हो या रीटेस्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स हो। तो अगर 71 का रीटेस्ट हो सकता है, हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी है। ओके, उसके नीचे जा सकता है क्या, ब्रेकडाउन हुआ तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। सवाल है कब तक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तब तक है जब तक ये स्टॉक आज के डेटा पॉइंट से 85 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं हो जाए। यहाँ से ज़बरदस्त सप्लाई आएगी। जिस दिन ये 85 के ऊपर क्लोज होना शुरू हो जाए, आप मान सकते हैं कि इसका डाउन साइड अरेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये ऊपर में कहीं भी जाएगा, उस समय असेस करेंगे। लेकिन 85 के पहले इसमें किसी भी तरह का अगर स्ट्रैटेजी थियोरेटिकली बन सकता है मेरे हिसाब से, तो सेल ऑन राइज का ही बनना चाहिए। मुझे देख के तो यही लगता है इसमें। जी, तो आज की तारीख में स्ट्रक्चर कमज़ोर है, इसलिए इस समय 96 पे ख़रीदा हुआ आपको ज़रूर थोड़ा-सा नुकसान दिख रहा है। 80 का भाव आ चुका है, लेकिन फिर भी आपको कहीं न कहीं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। किसी बाउंस की भी उम्मीद दिख रही है अभी, या मामला ठीक नहीं है? पॉसिबिलिटी है टेक्निकल बाउंस का, बट वही 200 ईएमए तक का ही रह सकता है, 82.5 के आसपास का। जी। लेकिन एक चीज़ है कि बाउंस हुआ भी तो कितना सस्टेन होगा, 82.5 जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये सब एक हाँ, वो भी क्वेश्चन अब मार्क के साथ ही 2 रहता है। ढाई रुपए ऊपर ही है। हाँ, प्लस वो क्वेश्चन मार्क रहता है बिकॉज़ ट्रेंड जी, क्लियरली इसका वीक तो है। जी। अगर मान लीजिए बहुत लंबे समय का इनका नज़रिया है कि नहीं ठीक है, मुझे रख कर के 5 साल छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या वैसी स्थिति में ये 71 वाले इन बॉटम्स पे भरोसा कर सकती हैं कि भई ये 70-71 के आसपास ये बॉटम बना हुआ है? रिट्रेसमेंट में भी देखें तो 61.8% आता है। तो ठीक है, जब तक ये नहीं टूटता तब तक रहने दें, इतना नुकसान देख ही लिया है, या वो रणनीति जो है वो खामख़ाह में नुकसान बढ़ाने वाली और पैसा फँसाने वाली हो जाएगी? इसमें एक ही है ना राजीव जी, कि मुझे एक थोड़ा नहीं समझ में आता कि जितने भी ये पावर जनरेशन वाली कंपनीज़ हैं, इन सब की री-रेटिंग हुई थी। इतने हाई मल्टीपल पे ये कभी ट्रेड हुए नहीं। तो क्या मीन रिवर्जन को जाएँगे, या ऐसा पावर डिमांड, डेटा सेंटर का पावर डिमांड ये सब रह जाएगा जिसके कारण से ये री-रेट होके ही ट्रेड होंगे। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इतने हाई पीई पे इनका रिस्क है। ये बिल्कुल क्लियर है कि रिस्क है इनके ऊपर में। लेकिन अगर यही चीज़ हमारी बातचीत होती और यही हमको 15 पीई पे मिलता था, तो मेरा जवाब कुछ और होता था। क्योंकि अगर पीई एडजस्टमेंट ही हुआ, तो पीई जी, एडजस्टमेंट ही खतरनाक हो सकता है। कैश फ्लो इनका ओके। कैसा है एक बारी देखना चाहिए। और और कैश फ्लो तो ठीक-ठाक ही है, 5,000 करोड़ का बन रहा है।
और इनके पास कैश फ्लो का तो इशू नहीं लग रहा मुझे, मार्जिन्स भी तो इनको अच्छा ही मिलना है, बिकॉज मेनली ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेल में ही जाएगा, तो उसमें कोई और तो हाँ, आएगा लेकिन नहीं मसला आएगा। ग्रोथ का है ना, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बहुत ठहरी हुई है। मेन चीज़ वहीं पे आ रहा था, क्योंकि अब क्या है कि देखिए आपका मार्जिन कैश फ्लो बन रहा है, पहले चीज़ ये है कि कैश बन रहा है कि नहीं, है कैश आपके पास, ठीक है, मार्जिन भी आप ठीक मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रीमियम वैल्यूएशन प्रीमियम जो 10-15 का होना चाहिए था वो 25-30 गया है, बिकॉज हाई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, अब वो फ्लैटिश ग्रोथ ही चल रहा है, तो और मार्केट वीक है, तो वहाँ पे ये वैल्यूएशन वाला जो फैक्टर है ये जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि री रेट हुआ तो था, लेकिन री रेट होके रह जाना चाहिए क्या? मुझे तो नहीं लगता कि 7% के सेल्स के लिए 25-30 टाइम दिया जाना चाहिए। हालांकि कंपेयर किया जाए तो आईटी कंपनी में तो 7-8% का ही सेल्स ग्रोथ है, लेकिन वहाँ पे 30-40% मिल ही रहा है लोगों को। तो अब वो है कि वो एक ग्रोथ सेक्टर माना जा सकता है। यहाँ पे है कि एक पावर डिमांड नए तरीके से आया हुआ है, अगर वो सस्टेन होगा तो मे बी, क्योंकि डेटा सेंटर में तो बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग। जी।